हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्लास 10 लाइट चैप्टर का हम लोग देखे थे, इंट्रोडक्शन वगैरह देखे थे, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह देखे थे। ठीक है, देखिए एक बार और फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए किसी भी मिरर पे प्लेन सरफेस पे मान लेते हैं कि ये कोई मिरर है जिसका नाम है एम। ठीक है, अब इस पर कोई रे ऑफ लाइट आता है, तो जिस एंगल से आया है उस एंगल से क्या कर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सर एंगल यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रेज ऑफ रिफ्लेक्शन, रेज ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या करते हैं, एक इमेजिनरी नॉर्मल रे ड्रॉ करते हैं। इसका नाम क्या है, नॉर्मल। अब इससे ये जो एंगल बनता है, ये जो रे ऑफ लाइट आया इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो गया इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और ये है इंसिडेंट रे। अब इन दोनों के बीच में इंसिडेंट रे को किससे दिखाते हैं, आई से, रिफ्लेक्टेड रे को आर से। अब इसके बीच में नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दो होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन करें ये, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही होता है। तो क्या क्या होता है सर, देखिए फर्स्ट में क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम पॉइंट ऑन सेम प्लेन। सर फर्स्ट में क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम पॉइंट, लाइज ऑन the same point on same plane, same point on same plane, same plane। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेकंड क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब सर एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इक्वल टू आर। ये दो को होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। उसके पहले हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको एज करते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स, किसका पार्ट्स होता है, तो सर स्फेरिकल मिरर का। बताए थे कि ये स्फेरिकल मिरर है, इसको बीच से काट दिए, इसको इधर रख दीजिए, इसको इधर रख दीजिए, इसको बाहर से पॉलिश कीजिए, अंदर रिफ्लेक्शन होगा, इसको अंदर से पॉलिश कर दीजिए, बाहर रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन जब बाहर हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्शन जब अंदर हो रहा है इसको कहते हैं कॉनकेव। ये बता चुके थे। देखिए यहाँ पे हम लोग को जानना क्या था कि जैसे ये सर्किल है, स्फेरिकल मिरर है, तो एक प्रकार का सर्किल है, तो सर्किल से इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस। ठीक है, क्या कहते हैं, रेडियस। तो बताना ये चाहते हैं कि मान लेते हैं कि कोई कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अब इसके सेंटर से जो यहाँ लाइन जा रहा है, यानी कि सेंटर से जाता है, यानी सेंटर से जो लाइन जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस, या फिर टोटल को कहते हैं डायमीटर। ये डायमीटर का ही हाफ पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम हम लोग देते हैं P, यानी P से पोल, ठीक है। अगर इसके पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आता है तो कहीं से कटता है, उसका नाम हम लोग देते हैं फोकस, और पोल और फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही और मेजर करते हैं, तो जो डिस्टेंस आता है यानी पोल और फोकस में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस फोकस से और लेते हैं हम लोग अंदर की तरफ, यानी कि ये रेडियस है, रेडियस की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ, तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसका नाम सर है फोकस, इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए पोल और फोकस के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं पोल और फोकस के बीच में इसको कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये क्या है, रेडियस है ना, ये क्या है, रेडियस है। रेडियस में एक बीच में पॉइंट दे दिया, इसका नाम है फोकस, यानी दोनों बराबर है, ये दोनों P से F, यानी कि सर सेंटर यहाँ से इसको नाम दे दिए P, तो P से इसका नाम दिया F, यानी P से F जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हम लोग क्या लिए F से सेंटर की तरफ, यानी कि C के पास, तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये है। टोटल क्या है, तो सर रेडियस है, यानी टोटल जो ये है P से लेके C तक, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस को, नाम इस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिए पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस सर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता क्या है, रेडियस होता है, इसके बीच में एक पॉइंट है, पॉइंट कहाँ से आया, इसके पैरेलल में कोई रे ऑफ लाइट गया, रिफ्लेक्ट किया, कटा, जहाँ से कटा उसका नाम दिया फोकस, ये इक्वल कर देता है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या कर देता है, बांट देता है, यानी कि बीच में मिड से डिवाइड कर देता है, मिडिल से डिवाइड कर देता है, यानी कि दोनों को बराबर बराबर बांट देता है। इसका नाम हम लोग देते हैं फोकस। पॉइंट का नाम है फोकस, डिस्टेंस को फोकल लेंथ, इस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ये क्यों बता रहे थे, अभी जो इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे इसमें ये काम आएगा। इमेज फॉर्मेशन कहने का मतलब ये हो गया कि कॉनकेव मिरर में बहुत सारा पार्ट्स बताएं सर, पोल बताएं, फोकस बताएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताएं, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लेते हैं ये हो गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो मान लेते हैं सर यहाँ इन्फिनिटी है, नंबर 1 इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रख सकते हैं दूसरा नंबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रख सकते हैं सर, फोकस पे भी रख सकते हैं 4 नंबर, फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं, फोकस एंड पोल के बीच में कहाँ कहाँ रखें, इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, फिर उसके बाद फोकस पे, फोकस और पोल के बीच में। एक और मिस कर गया, इन्फिनिटी, देखिए मिस नहीं किया, यहाँ 2 बार 2 लिख दिए हैं। मान लेते हैं कि कोई इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है सर, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी पहले कोई किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। और सर अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा। मात्र 6 पोजीशन होता है जहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, और कहीं रखेंगे सेम फीचर्स आएगा, जो भी आएगा सेम प्रॉपर्टी में दिखाएगा, इसलिए 6 ही जगह यहाँ होता है। कॉनकेव में 6 होता है और कॉन्वेक्स में 2 होता है,
ठीक है। एक इन्फिनिटी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, फिर फोकस पे रखते हैं पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। पोल पे नहीं रखेंगे, पोल पे आएगा टकरा के वापस हो जाएगा, कोई रिफ्लेक्शन इसका इमेज वगैरह फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो 6 पोजीशन है सर ऑब्जेक्ट रखने के लिए। अब 6 ऐसे भी जगह होंगे जहाँ पे क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो इमेज बनाएंगे, लेकिन इसके पहले कुछ रूल है, 4 गो रूल है। वो रूल को हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। 4 रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए 4 रूल क्या है, याद रखना है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव फर्स्ट में क्या कहता है, सिंपल सा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पोल, कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आता है तो कहाँ से कटेगा, फोकस से कटेगा। यानी जहाँ कटता है उसी का नाम हम लोग क्या देते हैं, फोकस। फोकस से कटेगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड इसका उल्टा है, कहता है कि अगर किसी रे ऑफ लाइट को अगर हम फोकस पे ही डाल दें, प्रिंसिपल एक्सिस पोल ये है फोकस, अगर किसी रे ऑफ लाइट को सर हम फोकस पे ही डाल दें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, जी हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी सेकंड नियम क्या कहता है, फर्स्ट में क्या बोले, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आता है फोकस से कटेगा, अगर फोकस से रे ऑफ लाइट देंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तीसरा नियम में क्या कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप रे ऑफ लाइट डालते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी रे ऑफ लाइट को आप इंटर करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाएगा, यानी कि वह ऐसे आया और ऐसे गया, यानी जैसे आता है वैसे ही क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। जैसे आता है वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रे ऑफ लाइट डालते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाता है, रिटर्न कर जाता है, यानी जहाँ से रे ऑफ लाइट गया वहीं से रिटर्न हो गया। तो कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये तीसरा रूल कहता है, ठीक है। लास्ट एंड 4, यानी 4 एंड लास्ट, कहता है कि पोल पे अगर आप रे ऑफ लाइट देते हैं तो सेम एंगल बनाते हुए वापस हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। पोल पे रे ऑफ लाइट जितना एंगल से देंगे उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा नॉर्मल के साथ, ठीक है। यानी अभी प्रिंसिपल एक्सिस इसका नॉर्मल का काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर पोल पे जितना एंगल से ये हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएं उतना ही एंगल बनाते हुए क्या कर जाएगा, ये पोल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। 4 नियम है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से सर कटेगा, फोकस पे रे ऑफ लाइट डाल दिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी रे ऑफ लाइट को पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगा। पोल पे अगर किसी रे ऑफ लाइट को इंटर कराते हैं तब जितना एंगल से कराएंगे उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। 4 नियम है। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए जो कहीं इंटरसेक्ट करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये पेन है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे, ये कहीं पे जाके, जैसे मान ले कि जो कैमरा है सामने लगा हुआ है उसको मान लेते हैं मिरर है, ठीक है, मिरर तो है ही। अब उसमें इसका इमेज बनेगा, तो इमेज तब तक नहीं बनेगा जब तक कि इससे रिटर्न होने वाला, इससे रे ऑफ लाइट आया, टकराया, वापस हुआ, वापस होने के बाद जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक इसका इमेज नहीं बनेगा। और इमेज वहीं बनेगा जहाँ इंटरसेक्ट करेगा रे ऑफ लाइट। यानी सर कम से कम कितना रे ऑफ लाइट चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, कम से कम एक रे ऑफ लाइट मान लेते हैं, यहाँ से ऐसे आया, एक यहाँ से आया, ऐसे आया और एक ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पे कट गया, यहाँ बीच में कटा, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। दोनों रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से इंटरसेक्ट करने के बाद
जहाँ भी दोनों ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करने के बाद जहाँ भी दोनों इंटरसेक्ट करता है, मिलता है, वहीं पे इमेज बनेगा, वहीं पे इमेज बनता है। ठीक है, तो इस 4 नियम को देखते हुए हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम लोग बोले थे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं इन्फिनिटी पे, यानी नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। देखिए ये जो मिरर कॉनकेव बनाते हैं हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे कि लगभग ऐसा लगे देखने में कि कॉनकेव है, लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कर्व कर देने पे क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो है उसका इंटरसेक्शन सही से नहीं होता, यानी कि इमेज फॉर्मेशन सही से नहीं होता। हम लोग ज़बरदस्ती का बता देते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ऐसा होता नहीं है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे कहीं पे है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी मान लेते हैं ए एंड बी। अब यहाँ से सर कम से कम 2 रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, कहाँ कटा दोनों, सर दोनों कट गया फोकस पे, दोनों कटा फोकस पे। इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आता है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट किया है, फोकस पे, यानी इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो लिखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 3 प्रॉपर्टी, नेचर इसका क्या होगा, पोजीशन क्या है एंड साइज क्या है। ठीक है, तो नेचर में इसका हम लोग लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी बनता है उसको हम लोग कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा यानी इसको हम लोग कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन एट फोकस बना है, कहाँ बना है, एट फोकस। साइज हाईली डिमिनिश्ड, काफ़ी पॉइंट साइज बना है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या फिर इसी को लिखा जाता है पॉइंट साइज, पॉइंट हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज कहाँ बना है, फोकस पे। कम से कम 2 रे ऑफ लाइट लाना है, यानी कि सर यहाँ पे 4 नियम बताएं, 2 नियम कोई लगा देंगे, बना देंगे। इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आया, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ए भी रखा हुआ था इन्फिनिटी पे, यहाँ से 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, फोकस से कटा, फोकस इधर से फोकस, यानी इमेज इंटरसेक्शन जहाँ होता है रे ऑफ लाइट का वहीं इमेज बनता है, यानी इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, इसका इमेज फोकस पे बनेगा। ठीक है, नेचर तो सर प्रिंसिपल एक्सिस फोकस बना ना, तो फोकस से जस्ट नीचे एकदम हल्का सा, ठीक है, पॉइंट साइज में, तो रियल इन्वर्टेड होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। उसके बाद पोजीशन एट फोकस, साइज हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, काफ़ी छोटा बना है, बहुत छोटा बना है, यानी पॉइंट साइज बना है। ठीक है, देखिए 6 इमेज फॉर्मेशन है, हम लोग एक देखे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसा करते हैं कि 5 इमेज फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी है ठीक है, नेक्स्ट ऑफ द 5 इमेज फॉर्मेशन जो है कॉनकेव मिरर के द्वारा, उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।